जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। कुछ बोलूं उससे पहले आपको दो तस्वीरें देखनी चाहिए। देखिए पहले ये तस्वीर। जितना भी चतरा का नेता साहब मेरी बहन को मारा, 2 घंटा लेट हुआ है एम्बुलेंस चतरा। बोलते 4 घंटे में आएंगे, 5 घंटे में चले मैं रांची में, आज मेरी बहन नहीं रही। इसका जिम्मेदार कौन होगा? बोला सिटी स्कैन करवाओ, इसको भी कराइए। इधर देखिए इतना लापरवाही हो रहा है। सदर हॉस्पिटल का इतना लापरवाही, कभी जिंदा नहीं बचेगा यहाँ से आदमी। हम लोग क्या करेंगे? वो तो अपने रिस्क पे ले लिया। देखिए छोटा 12 साल की बच्ची है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या हालत, देखिए क्या होगा। एक तस्वीर चतरा की थी और दूसरी तस्वीर गोड्डा की थी। दोनों तस्वीर में कॉमन क्या लगा आपको? कॉमन यही लगा कि एक कॉमन मैन स्वास्थ्य व्यवस्था, गलत कह दिया मैंने, स्वास्थ्य की कुव्यवस्था का शिकार हुआ, और ऐसा जिसमें दोनों ने अपने परिजन खो दिए। चतरा की स्थिति ये है, पहले चतरा की बात कर लेते हैं। चतरा में एक शख्स इसलिए रो रहा है क्योंकि उसकी बहन जब बीमार पड़ी तो उसे इलाज के लिए ले जाना था, तो एम्बुलेंस चाहिए था। एम्बुलेंस कॉल किया क्या, लेकिन एम्बुलेंस 2 घंटे की देरी की बात करने लगा। इंतजार होता रहा, ये घंटे कब जाने 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे में तब्दील हो गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिला समय पर, और एम्बुलेंस नहीं मिला जिसकी वजह से मरीज ने दम तोड़ दिया। इस कुव्यवस्था की कहानी उस आम आदमी की जुबानी आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। सुनिए। जितना भी चतरा का नेता साहब मेरी बहन को मारा, 2 घंटा लेट हुआ है एम्बुलेंस चतरा। बोलते 4 घंटे में आएंगे, 5 घंटे में चले मैं रांची में, आज मेरी बहन नहीं रही। इसका जिम्मेदार कौन होगा? 2 घंटा लेट एम्बुलेंस आता है, फिर बोलता है वेट करने पर, फिर भी नहीं आया। हम 4000 देख रहे एम्बुलेंस में आया दूसरा एम्बुलेंस, उसका जिम्मेदार कौन लेगा? आज मेरी बहन नहीं रही, कहाँ है? सब खाली नेता है, वोट लेने का टाइम आता है। तो ये आपने चतरा की कहानी देख ली। कहानी यही खत्म नहीं होती। झारखंड की ये दर्द भरी कहानी इसकी दास्तान को आगे बढ़ा रहा है। एक और तस्वीर इस दास्तान को आगे बढ़ा रही है, वो गोड्डा से आई हुई तस्वीर है। गोड्डा सदर अस्पताल की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, देखिए। बोला सिटी स्कैन करवाओ, इसको भी कराइए। इधर देखिए इतना लापरवाही हो रहा है। सदर हॉस्पिटल का इतना लापरवाही, कभी जिंदा नहीं बचेगा यहाँ से आदमी। हम लोग क्या करेंगे? वो तो अपने रिस्क पे ले लिया। देखिए छोटा 12 साल की बच्ची है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या हालत, देखिए क्या होगा। कि सुबह से हम लोग बोल रहे थे रेफर नहीं किया, बाद में जब इसका डेथ हो गया तो बोलता है आईसीयू में लेके जाओ। प्रत्येक 3-4 बार 2000 करके दवाई लाए, बोलता है हम बोले रेफर कीजिए, बोलता है यहीं पे हम ठीक कर देंगे, गारंटी लिया वहाँ पेशेंट के सामने। इतना लापरवाही हो रहा है ये हॉस्पिटल पे। हम लोग जानवर हम लोग को बना के रखा है। अच्छा, बाहरी दवाई की क्या दवाई नहीं मिल रहा है? बाहर लब से दवाई लाते थे, चिट्ठा भी मेरे पास है उसका। क्या समझे, दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ एक तो बाहरी का है, फिर वो झोला में है, दिखाइए। ये दवाई लिख के दिया है, इतना का दवाई लाए हैं, 2900 का लाए हैं सुबह, फिर लाए अभी लाए 1400 का थोड़ा देर पहले। 11 बजे सिटी स्कैन करवाने के लिए हम लेके गए थे। सिटी स्कैन का देखिए है, बोला सिटी स्कैन करवाओ, इसको भी कराइए। इधर देखिए इतना लापरवाही हो रहा है। सदर हॉस्पिटल का इतना लापरवाही, कभी जिंदा नहीं बचेगा यहाँ से आदमी। हम लोग क्या करेंगे? वो तो अपने रिस्क पे ले लिया। देखिए छोटा 12 साल की बच्ची है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या हालत, देखिए क्या होगा। क्या हुआ था बाबू को? सिर्फ बुखार आया था, फीवर आया था। सुबह एडमिट कराए तो बोला हाँ हो जाएगा। फिर थोड़ा देर बाद आया दूसरा डॉक्टर, भी बोला ठीक है, दवाई भी समय पे देता नहीं है, कैसे होगा? समय पे दवाई दिया ही नहीं एक बार भी। अब बोलता है ठीक हो जाएगा, करते करते हमको रखा। जब डेथ कर गया तब बोला आईसीयू में हम लोग को लेके गया कि आईसीयू में लेके जाओ तुरंत। पहले से नहीं बताया? पहले से नहीं बताया कि नहीं कुछ नहीं बताया। जब डेथ होने के 5 मिनट पहले डॉक्टर वहाँ मौजूद था, उसको हम पूछे होगा कि नहीं सर, तो बोला हाँ हो जाएगा, हम ठीक कर देंगे। डेथ होने के बाद तो बोला कि आईसीयू ले चलिए। हाँ, डेथ होने के बाद लेके गया है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम बच्चा है पकड़िया का रहने वाला, ग्राम पकड़िया, पोस्ट कुसुम घाटी, थाना ललमुटिया।
पहाड़ तरफ के हैं, उतना दूर से आए हैं, यहाँ भरोसा करके कि हॉस्पिटल में ठीक होगा। गरीब आदमी है, पैसा कहाँ पाएगा बाहर जाने के लिए। ये लोग क्या नाम है उनका? रेशमा बेसरा, पिता का नाम है दिलीप बेसरा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इन दोनों तस्वीरों में कॉमन क्या है। आप सोचिए कि यूं ही कुव्यवस्था को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग में जो कुव्यवस्था है, स्वास्थ्य महकमे में जो कुव्यवस्था है, उसे लेकर सवाल ऐसे ही नहीं उठते। अगर 2025 में भी अगर हम एक अदद एम्बुलेंस के लिए तरस रहे हैं, एक अदद बुखार की वजह से अगर किसी मरीज की जान चली जा रही है, तो सोचिए ये कितना शर्मनाक है। और इसलिए हम कहते हैं कि मंत्री जी, सरकार यहां ये कह रहे हैं कि रिम्स 2 बनेगा, जहां वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी मिलेगी, स्वास्थ्य विभाग आपको देने वाली है ये सुविधा। भाई वो सुविधा आप बाद में दीजिए, लेकिन हर बार हम ये सवाल उठाते हैं कि जो चीजें हमारे पास हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्था की वो चीजें पहुंचाई जा सकती हैं आम लोगों के पास, तो फिर वो क्यों नहीं दी जा रही? क्या जो बुनियादी तौर पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, क्या उसे मजबूत करने की जरूरत नहीं? आम आदमी अगर गांव देहात दूर दराज के इलाके में रह रहा है, तो क्या उसे समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलना चाहिए? क्या सदर अस्पताल में वो सुविधा नहीं मिलनी चाहिए कि एक आम आदमी अगर बुखार से पीड़ित है या भी किसी और मर्ज से वो परेशान है, तो उसका इलाज वहां हो सके पक्के तौर पर? ऐसा क्यों है? मंत्री जी, सिर्फ हवाई बातें करके कुछ हो नहीं सकता। इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे ना, तो आपका भी दिल भर आएगा। क्यों पता नहीं आपका दिल नहीं भरता? क्यों सरकारें नहीं सुनती? बहरी हो गई हैं सरकारें कि दर्द महसूस नहीं होता कि जिन चीजों को पहले दुरुस्त किया जाना जरूरी है, उन्हें हटाकर पहले हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने की बात करते हैं, वायदे करते हैं। सरकार, जरा सुनिए इस दर्द को, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों जरूरी है कि छोटी चीजें जो पहले जिनको मरम्मत की जरूरत है, जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है, पीएचसी का क्या हाल है, सीएचसी का क्या हाल है, सदर अस्पताल का क्या हाल है, पहले इसे तो दुरुस्त करिए। पहले यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उसे तो मुकम्मल करिए, ताकि जो दूर दराज के लोग हैं, जो गांव देहात के लोग हैं, उन्हें फौरी तौर पर सुविधाएं मिल सके। एक एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से अगर किसी मरीज की जान चली जा रही है, तो इससे शर्मनाक हमारे राज्य के लिए और क्या हो सकता है? हम 25वां सालगिरह मनाने जा रहे हैं, अपने राज्य का 25वां रजत जयंती समारोह मना रहे हैं, बड़े तामझाम के साथ भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राज्य भर में। लेकिन क्या ऐसी तस्वीरें, ऐसे समारोह पर, ऐसे सेलिब्रेशन पर, ऐसे जश्न पर एक बदनुमा दाग नहीं? ये दर्द, ये पीड़ा क्यों महसूस नहीं होती? और जब तक ये ऐसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी ना, ऐसे रजत जयंती क्या, स्वर्ण जयंती का भी जो समारोह अगर आप मनाएंगे ना, तो इसका कोई फायदा नहीं रह जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जरूरत इस बात की है कि छोटी छोटी चीजें पहले उन्हें दुरुस्त करिए, फिर बड़े चीजों का सपना दिखाइए झारखंड वासियों को। एक आम झारखंडी अगर एम्बुलेंस की आस में तड़प कर अपना दम तोड़ दे रहा है, एक आम आदमी जो सिर्फ बुखार से तड़प रहा है और उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि एक बड़ा वर्ल्ड क्लास हाई फैसिलिटी वाला अस्पताल हम झारखंड वासियों को देना चाहते हैं, तो आप खुद सोचिएगा कि जरूरी पहले क्या है। नमस्कार, जोहार, मनाइए रजत जयंती समारोह झारखंड का। जितना भी चतरा का नेता सब मेरी बहन को मारा। 2 घंटा लेट हुआ है एम्बुलेंस चतरा, बोलते 4 घंटे में आएंगे, 5 घंटे में आएंगे। मैं रांची में आज मेरी बहन नहीं रही, इसका जिम्मेदार कौन होगा? 2 घंटे लेट एम्बुलेंस आता है, फिर भी बोलता है वेट करने पर, फिर भी नहीं आया। हम 4000 देख रहे एम्बुलेंस में आया दूसरा एम्बुलेंस, उसका जिम्मेदार कौन लेगा? आज मेरी बहन नहीं रही, कहाँ है? सब खाली नेता वोट लेने का टाइम आता है। बोला सिटी स्कैन करवाओ, इसको भी कराए। इधर देखिए, इतना लापरवाही हो रहा है सदर हॉस्पिटल का, इतना लापरवाही, कभी जिंदा नहीं बचेगा यहाँ से आदमी। हम लोग क्या करेंगे? वो तो अपने रिस्क पे ले लिया। देखिए, छोटा 12 साल की बच्ची है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या हालत देखिए क्या होगा कि सुबह से हम लोग बोल रहे थे रेफर नहीं किया, बाद में जब इसका डेथ हो गया तो बोलता है आईसीयू में लेके जाओ। प्रत्येक 3-4 बार 2000 करके दवाई लाए, बोलता है हम बोले रेफर कीजिए, बोलता है यहीं पर हम ठीक कर देंगे, गारंटी लिया है वहाँ पेशेंट के सामने।
इतना लापरवाही हो रहा है ये हॉस्पिटल पे। हम लोग जानवर हम लोग को बना के रखा है। अच्छा बाहरी दवाई की क्या दवाई नहीं मिल रहा है? बाहर लब से दवाई लाते थे, चिट्ठा भी मेरे पास है उसका। क्या समझे, दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ एक तो बाहरी का है, फिर वो झोला में है, दिखाइए। ये दवाई लिख के दिया है, इतना इतना का दवाई लाए, 2900 का लाए हैं सुबह, फिर लाए अभी लाए 1400 का थोड़ा देर पहले। 11 बजे सिटी स्कैन करवाने के लिए हम लेके गए थे। सिटी स्कैन का देखिए है, बोला सिटी स्कैन करवाओ, इसको भी कराए। इधर देखिए इतना लापरवाही हो रहा है। सदर हॉस्पिटल का इतना लापरवाही, कभी जिंदा नहीं बचेगा यहाँ से आदमी सब। हम लोग क्या करेंगे? वो तो अपने रिस्क पे ले लिया। देखिए छोटा 12 साल की बच्ची है, ज्यादा बड़ा माँ बाप नहीं का है। क्या हालत बीता देखिए होगा। क्या होगा। क्या हुआ था बाबू को? सिर्फ बुखार आया था, फीवर आया था। सुबह लाए, सुबह एडमिट कराए तो बोला हाँ हो जाएगा। फिर थोड़ा देर बाद आया दूसरा डॉक्टर, वो भी बोला ठीक है। दवाई भी समय पे देता नहीं है, कैसे होगा? समय समय पे दवाई दिया ही नहीं एक बार भी। अब बोलता है ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, करते करते हमको रखा। जब डेथ कर गया तब बोला आईसीयू में हम लोग को लेके गया कि आईसीयू में लेके जाओ तुरंत। पहले से नहीं बताया? पहले से नहीं बताया कि बच्चा नहीं कुछ नहीं बताया। जब डेथ होने के 5 मिनट पहले डॉक्टर वहाँ मौजूद था, उसको हम पूछे होगा कि नहीं सर, तो बोला हाँ हो जाएगा, हम ठीक कर देंगे। डेथ होने के बाद वो बोला कि आईसीयू ले चलिए। हाँ डेथ होने के बाद लेके गया है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम बच्चा है पकड़िया का रहने वाला, ग्राम पकड़िया, पोस्ट कुसुम घाटी, थाना ललमुटिया। बाहर तरफ के हैं, उतना दूर से आए हैं यहाँ भरोसा करके कि हॉस्पिटल में ठीक होगा। गरीब आदमी है, पैसा कहाँ पाएगा बाहर जाने के लिए। लोग क्या नाम है उनका? रेशमा बेसरा, पिता का नाम है दिलीप बेसरा।